कहते हैं जो उन्हें कहना है, लेकिन जब चुनाव में आप जाएंगे तब ऐसा नहीं होगा ना। तब मुलायम सिंह जी किस बिना पर सितंबर में चुनाव करवा रहे हैं भाई? देखिए, रविदास जी की पार्टी के लिए आज मैं एक शेर कहूंगा। हाँ। गालिब का बहुत प्रसिद्ध शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप स्फूर्ति में रहें, इसके लिए जरूरी है ये मानना कि जनता आपके साथ है, वादे पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जो हकीकत आ रही है वो इस तर्क का खंडन करती है, इस दावे का खंडन करती है। अखिलेश जी ने कुछ चीजें गिनाई, आप कहें तो मैं आपके घोषणा पत्र के हर दावे को का पोस्टमार्टम करके यहां अभी अभी बता दूं कि कौन सा दावा किस पैमाने कितने प्रतिशत पर खड़ा हुआ है। लाखों लाख बेरोजगार कुछ हजार के हाथ चेक पहुंचा। जहां कन्या विद्या धन बांटने आप जा रहे हो वहां लाठी चल रही है, वहां प्रदर्शन हो रहा। रामपुर में आजम खान के शहर में आजम खान और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुस्लिम बच्चियों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं घपला घोटाला है। किसान कह रहा कि जी मेरे साथ छल हो गया, एक बैंक को स्पेसिफाई कर दिया। और लैपटॉप, और इसकी भी एक बात जो अखिलेश भाई ने कही उसके आगे की एक बात बोलूंगा, इसमें दो पेंच अभी समझिए जो जनता नहीं समझ रही। 36 लाख बच्चा है 10वीं और 12वीं में अखिलेश जी औसतन, और आपने ऑर्डर दिया 15 लाख का, तो जो 20 लाख बच गया 21 लाख, ये तो मुर्दाबाद करेगा ना। अब ये अखिलेश प्रताप की पार्टी में जाए, ये राजनाथ सिंह की पार्टी में जाए, कहीं तो जाएगा। आपका तो मुर्दाबाद करेगा जिसको नहीं मिला। यानी 15 को मिलेगा, 20-21 बाकी रह जाएंगे, तो वहां आपस में समाज में सड़क पर संघर्ष होगा। और दूसरी बात, 15 लाख टेबलेट लैपटॉप के खरीद में जो पैसा जाएगा, आपने बजट में उतने पैसे का प्रावधान नहीं किया। तीसरी बात, आप अपनी ही सरकार की जो एक वो है कोषागार से संबंधित वेबसाइट है कोषवाणी, आपकी अधिकृत वेबसाइट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, कोषवाणी को देखिए, वो बताएगी कि पैसा कैसे कैसे खर्च हो रहा है। हमारे आपके कहने पर मत जाइए। क्या मैं कहूं, क्या अखिलेश भाई कहें, क्या रविदास जी कहें, इस पर मत जाए कोई। जनता देखे कि जब पैसा ही नहीं डिस्पर्स हुआ तो विकास कैसे हो गया। ठीक बात है। विकास अपनी जेब में हो गया क्या? विकास कैसे हो गया? ये तो हुई तथ्यात्मक बात। अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर दे। मुलायम सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि नौकरशाह बेलगाम। नेता का सबसे बड़ा नेता पार्टी का कह रहा है नौकरशाह बेलगाम, सबसे बड़ा मंत्री कह रहा है इनके मारो डंडे चार, आजम खान साहब कह रहे। शिवपाल जी कह रहे नहीं सुधरेंगे तो हम कान पकड़ के सुधार देंगे। वो डंडा बता रहे, वो कान पकड़ रहे। ठीक, मुख्यमंत्री कह रहे कि ये किसी के नहीं यार, आईएएस अधिकारी किसी के यार नहीं है, ये इनविजिबल आफ्टर सरकार। उन्होंने नई व्याख्या दी, नई परिभाषा दी आईएएस की, इनविजिबल आफ्टर सरकार। यानी पूरी राजनीतिक लीडरशिप आपकी ब्यूरोक्रेसी को से नाराज। और जावेद उस्मानी आपके ही चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये जो गुलगपाड़ा मचा रहे हैं सफाई, इनको मत घुसने दो, इनकी बात मत सुनो, कानून का काम करो। ये विरोधाभास कैसे? आपके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा का नहीं होगा अधिकारी, वो काम नहीं कर पाएगा। कैसे कैसे जमीन पर तालमेल बैठे। तो जब ब्यूरोक्रेसी ही तो रिजल्ट देगी, हम आप तो रिजल्ट नहीं दे सकते। आपकी सरकार नीति बना सकती है, उसको अमली जामा तो कलेक्टर, कप्तान, बीडीओ यही पहनाएंगे ना, पटवारी, तहसीलदार, लेखपाल। एक बात। दूसरा इशू जो है, आज आपकी पूरी सरकार की कानून व्यवस्था का सवाल है। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को 2014 में जो वोट मिलेगा अखिलेश जी, उसका 70% कसौटी एक ही बिंदु होगा, 30% में लैपटॉप, किसान से लेके आरक्षण तक सब शामिल होगा। वो 70% होगा कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में आया या नहीं। ठीक बात है। ये इस कसौटी पर वोट मिलेगा। अखिलेश जी को दूसरी कसौटी पर मिलेगा, राजनाथ सिंह की पार्टी को तीसरी कसौटी पर, और बहन जी को चौथी कसौटी पर। लेकिन आपके लिए एक ही कसौटी है पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, कि कानून का राज है या नहीं। यह सफाई दरोगा के थप्पड़ मार रहा है, यह सफाई लेखपाल को कमरे में बंद कर रहा है। ये जान लीजिए, क्या केसी पांडे राज्य मंत्री का दर्जा पा जाते हैं जो गायों की तस्करी में नामित हुए थे।
जिनका स्टिंग एसएसपी ने किया। सो नहीं, सो तो बहुत सारे नगीने हैं। आप बलात्कार का आरोपी मंत्री रहता है आपकी सरकार में। हाँ। ये सवाल नहीं उठेगा क्या? नहीं, राजा भैया का नाम भी ले सकते हैं, बहुत सारे नाम बहुत और सारे हैं। नाम। और गंगवार आपने साहब हैं। कैसी सरकार, गाय हमारी जिसको हमने सदियों से माता कहा, उसकी तस्करी में लिप्त व्यक्ति माथे पर चंदन लगाए नहीं, और आप उसको मंत्री का दर्जा दे दे। और एक चीज और, वो समाजवादी पार्टी की जो इकाई है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष है। बताइए आप, इससे ज्यादा पतित कोई काम हो सकता है जो गाय की तस्करी करे? गोरखपुर में तरकुलहा देवी का मंदिर अग्रवाल साहब का है, उसके ऊपर वो कुंडली मारकर बैठ गए माननीय केसी पांडे साहब। हमने खबर चलाई थी 30/10/2012 को केसी की करतूत के नाम से। तब रामाश्रय कुशवाहा ने कहा था मैं नहीं जानता किसी केसी पांडे को जी, ये नहीं हो सकते कोई। अब जब मंत्री बनकर रामाश्रय कुशवाहा के बराबर खड़े हो गए। कल मैंने कुशवाहा जी को फोन लगाया, मैंने कहा भैया कुछ बोलेंगे क्या इस पे? तो बोले यार छोड़ो, अब बताइए। हिंदुस्तान में गाय की हत्या के लिए जो आदमी जिम्मेदार हो उसको मंत्री का पद मिलना चाहिए। रविदास जी, गोरखनाथ की धरती, वहां से किस मुंह से वोट मांगेंगे आप? इतने बढ़िया बढ़िया नगीने रखे हैं आपने, इन नगीनों को आगे करके चुनाव लड़ेंगे क्या? तो फिर डीपी यादव क्यों बाहर किया, उसको ही बुला लो भैया। देखिए साहब, चुनाव जो है लोकसभा के हो रहे हैं। हाँ। और लोकसभा की चुनाव की तैयारी के बारे में जो पार्टी तैयारी कर रही है, हाँ। उसका शंखनाद होगा गया है। हाँ। और दिल्ली की सरकार जो है वो सारे मोर्चों के ऊपर असफल हो गई है। अरे आप अपनी बात कीजिए ना। लगातार महंगाई बढ़ बुंदेलखंड रही में है। कहावत कही जाती है कि कानी आपन टेकना नहीं हारे, दूसरन का पलपल झांके। और जो आपने बातें बताई हैं, हाँ। देखिए प्रदेश सरकार जो है, जो वादे किए गए थे वो 5 साल के लिए थे। हाँ। लेकिन उसमें 70% वादे 11 महीने में पूरा होने का काम हुआ है। हाँ। बहुत सारे वादे आपको ने गिनाए नहीं हैं। ये आप ठीक वैसे ही बात कह रहे हैं रविदास जी। रविदास जी, हाँ। ये आप ठीक वैसे ही बात कह रहे हैं। जब हमने पिछले महीने एक चर्चा के दौरान आपसे कहा था, 70% वादे पूरे हो गए होते तो राम राज्य आ गया होता और हमको भी नहीं, दिखता। अमिताभ जी, ये ठीक वैसी बात कह रहे हैं कि जब हमने इनको दिसंबर महीने में आंकड़े गिनाए थे नवंबर तक के क्राइम रेट के, उसमें 104 बड़ी सांप्रदायिक संघर्ष थे। उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी सरकार के तो केवल 9 हैं, बाकी तो जनवरी से लेकर मार्च तक के 15 मार्च तक के मायावती जी की सरकार के थे। और जिसपे सारे अखबारों ने रविदास जी आपके बयान को लेकर आपकी गजब की निंदा की थी। नहीं, बात सुनिए। हाँ। हम आप आज एक फिर ऐसी दावा कर रहे हो कि 70% दावे पूरे हो गए। भैया तो दावे क्या हवा में पूरे हो गए? उसके लिए धनराशि आपने कोषवाणी.com में जाकर देखिए, आपके सरकारी खजाने से धनराशि निकली ही नहीं, वायदे पूरे कैसे हो गए? नहीं, हम ये कह रहे हैं जो विधानसभा के अंदर और जो सरकार ने फैसले किए हैं, हाँ। उसको लागू होना है। अरे फैसला तो मनमोहन सिंह भी कर दें कि भारत देश सोने की चिड़िया बन गई। लागू करके दिखाओ ना जी। उसके लिए पैसे का आवंटन हो गया है। हाँ। उस पर लागू होने की कार्रवाई चल रही है। तो ये बोलिए ना कि कार्रवाई चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। आप करें 70% वादे पूरे हो गए। भैया पूरा होना और काम जारी होना, दोनों में मूलभूत अंतर है कि नहीं है? नहीं, जिससे माने बहुत सारे वादे हैं उनको पूरा करने की दिशा में सरकार ने कार्रवाई कर दी है। हाँ, ये बोलिए आप। नहीं, कार्रवाई इनिशिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि रिजल्ट ऑकर्ड, नतीजे आ गए, ऐसा नहीं होता। अखिलेश प्रताप सिंह, सही कह रहा हूं मैं? देखिए, मैं आपको बताऊं जी कि जो पैसा आवंटन होना चाहिए विभागों को और विभागों के द्वारा कार्यों पे, वो उसमें से खुद माननीय मुलायम सिंह जी ने इस बात को कहा कि अभी तक बहुत से विभागों के 3/4 पैसे खर्च ही नहीं हुए हैं, योजनाओं पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए हैं, लॉट ही नहीं हुए हैं। अब क्या 31 मार्च के पहले 1.5-2 महीना बचा, आपाधापी में पैसे लॉट होंगे। अब वो पैसे कहां जाएंगे, कैसे खर्च होंगे, ये सबको पता है, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी होती है जब बेईमान अफसरों के चलती है तो वो यही करते हैं कि लास्ट डे तक करो, जल्दी 31 मार्च को पैसा खत्म होगा, कागज पर चीज को दिखा देंगे। हाँ, और इधर PLA इधर उधर डाल करके और हिसाब किताब 31 मार्च को बराबर कर देंगे। हाँ। तो काम तो होगा नहीं। पैसे का हिसाब हो जाएगा, काम का हिसाब नहीं होगा, पैसे का हिसाब हो जाएगा। तो सरकार का काम क्या है कि काम का हिसाब होना चाहिए ना, पैसे का हिसाब होना नहीं मतलब। रविदास जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, मैं चाहूंगा पूरी ईमानदारी से जवाब दें, चूंकि मेरा आखिरी सवाल है और आपके पास जवाब देने का आखिरी मौका भी। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूं, अगर 70% काम हो गया
और सब अच्छा चल रहा है, तो माननीय मुलायम सिंह जी को आप समझाते क्यों नहीं? आपके तो दोस्त भी हैं, हम उम्र भी हैं, उनको समझाओ कि यार फिर तुम काहे इतना गुस्सा करते हो भाई? ये आप क्यों नहीं समझाते उनको कि यार मुलायम सिंह जी आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? भैया इतना अच्छा काम हो रहा है, बताइए, आप देखते ही नहीं जी कुछ, आप ये बोलो उनको कान में जाके। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी ये कहते हैं कि जो सरकार ने योजनाएं लागू करी हैं, जो घोषणाएं करी हैं, वो पूरी की पूरी जनता को उसका विकास दिखाई पड़े, वो लाभ दिखाई पड़े। यानी दिखाई नहीं पड़ रहा ना, तभी तो गुस्सा है वो, और आप लोग मानने को तैयार नहीं। पूरी बात तो सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। जैसे आपने घोषणाएं करी, उन घोषणाओं का जैसे लैपटॉप मान लीजिए है, अब लैपटॉप बटना देरी से आया है, तो उसके लिए जल्दी काम हो, ये चाहते हैं माननीय मुलायम सिंह जी। आपातकाल के सेनानी हैं, उनको सम्मान राशि मिलने का काम घोषणा किया गया, वो मिलने का काम हो रहा है। जो कन्यावधन का पैसा है वो सब लोगों को मिले, ठीक से जल्दी काम हो, ये वो चाहते हैं। तो आप उसको और रविदास जी जो मेरी मूल आपत्ति है ना, वो मूल आपत्ति यही है कि जब वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप वर्क कंप्लीटेड कैसे कह सकते हैं? अखिलेश जी, आपकी फाइनल कमेंट। कंप्लीट नहीं कह रहे, नहीं, आपने कहा ना 70% काम पूरा हो गया है, हमने ये कहा यानी कि हम लोग नहीं, यानी हमारी आंखें नहीं बटन है, यानी हमारी आंखें नहीं बटन है, हम देख ही नहीं पा रहे कुछ। नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो चुनाव में हमने वादे किए थे, उसमें 70% वादों को पूरा करने के समय सरकार ने कार्रवाई और काम शुरू कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी नाकामी है आपकी। ये तो बहुत बड़ी नाकामी है आपकी कि आप 11 महीनों में अपने 100% वायदों पर कार्रवाई शुरू नहीं करा पाए। इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है आपकी? नहीं, बाकी पर भी शुरू हो रहा है। 5 साल के वादे किए गए हैं, जो चुनाव वादे किए गए हैं, ये वादे किए गए 5 साल के लिए। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि 2014 वाले लोकसभा चुनाव जो अब वो सितंबर 2013 में करवा रहे हैं, उसके पहले सारे वादे पूरे कर दो, ये उन्होंने कहा था ना। तो अभी कह रहे हैं उससे पहले, सितंबर से पहले जो सारे वादे हैं वो पूरे हो जाएंगे। अलादीन का चिराग आ गया तो मुझे भी दे दीजिएगा भाई साहब, मुझे भी एक चाहिए। नहीं, चिराग की बात नहीं है जी। अखिलेश जी फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, एक बात ये कहनी है कि चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो सरकार सारे मोर्चों से हो गई है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, लगातार वो मुद्दा आज का नहीं है, करप्शन मैं बोलूंगा ना, वो मुद्दा रविदास जी वो मुद्दा आज का नहीं है। वो मुद्दा फिर आप कहेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्यों नहीं बोल रहे, फिर आप बोलेंगे आप भारत पाकिस्तान संबंध पे क्यों नहीं बोल रहे, फिर आप बोलेंगे ओबामा और मनमोहन सिंह मिले उस पर क्यों नहीं बोल रहे। ऐसे नहीं होगा ना। अखिलेश जी फाइनल कमेंट प्लीज। लोकसभा के चुनाव की तैयारी के बारे में चुनाव बात हो रही है, तो अरे फिर आप बोलेंगे बजट पे क्यों नहीं बोल रहे। ऐसे काम नहीं होगा भाई, तो मैं कह रहा हूँ बजट लोकसभा चुनावों में बजट भी तो एक मुद्दा है ना, फिर आप बोलेंगे उस पर क्यों नहीं बोल रहे। मैं जवाब देता हूँ। अखिलेश जी प्लीज, मेहरोत्रा जी के बात का मैं जवाब देता हूँ। अगर लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं तो ये चुनाव में अपनी उपलब्धियों पे ही तो वोट मांगेंगे। हम तो मांगेंगे, ये उपलब्धियों पे वोट मांगेंगे। एक दूसरी चीज, एक कुछ पहलू हम लोग और भूल रहे हैं। कानून व्यवस्था और जीडीपी, जो यूपी का ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है हमारे का, उसको 10-11% डबल डिजिट में लाने की बात कही थी। हाउस में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी। 13 से 13,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, 7-8 हजार, 5 से 4 हजार मेगावाट की बिजली जब से सरकार आई तब से 60 है। खरीद नहीं रहे हैं बिजली। 2-3-2.5 घंटे बिजली गांव में मिल रही है, कहीं बिजली है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कुछ रुक गया है, कम हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रहा है। पैसा जो है वो ट्रेजरी में बंद है, मार्केट में निकल नहीं रहा योजनाओं के थ्रू, जिससे लोगों को जॉब मिले और पैसा जब मार्केट में आएगा तो और तमाम चीजें बढ़ेंगे उससे। केंद्र सरकार ने इफरात पैसा इनको दे रखा है, जो रुके हुए पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसे, यहाँ तक कि कुंभ मेले के, इनके टैबलेट तक के, हर चीज के पैसे केंद्र सरकार ने इनको दे रखे हैं। अरे तो इन्होंने समर्थन तो दे रखा है आपको, दे रखे भाई साहब, इन्होंने समर्थन भी दिया आपको। हम ये पैसा, इन्होंने तो समर्थन भी दिया आपको ना, पैसा दिया है तो हम तो यूपी के विकास के लिए पैसे दे रहे हैं। हाँ। ये विकास करें तो उसमें तेजी तो ना। चलिए ठीक है, टाइम अप। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी बहुत अच्छी है। रविदास जी ने कांग्रेस का सवाल उठाया, तो कांग्रेस पर जरूर 2-3 बात कहना जरूरी होगा, नहीं तो रविदास जी को लगेगा नाइंसाफी हुई। मैं इस बात से सहमत हूं, लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस के परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी माने रखेगा। लेकिन रविदास जी, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है, अखिलेश भाई सहमत नहीं होंगे,
कि 2009 के कांग्रेस के संख्या को दिमाग में मत रखिए। वो एक एक्सीडेंट का जो बाय डिफॉल्ट लाभ था वो कांग्रेस को मिला था। वो एक्सीडेंट था कि आगरा के मंच में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह ने एक रंग की टोपी पहन ली, तो मुस्लिम इनकी तरफ उस दुर्घटना के कारण शिफ्ट